अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो noncs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फॉर लूप के साथ आइट्रेशंस कैसे कर सकते हैं, मतलब पाइथन में अपने फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्किंग कॉपी इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर की। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड पहले से लिखा हुआ है, जिसको मैं भी देखती हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है fh, जो कि मेरे पास एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेरे पास फाइल्स जो हैं वो रीड हो रही होंगी, ओपन हो रही होंगी, राइट हो रही होंगी। उसका एक फंक्शन है ओपन, जो कि मेरी लाइन को ओपन कर, इस फाइल को ओपन कर रहा है lines.txt। मैंने एक फॉर का लूप लगाया, जो कि मेरे पास फॉर एक कीवर्ड है, फॉर लाइन जो कि हमारे पास एक लाइन हमारे पास फाइल का नेम है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक, और लाइन हमारे पास फाइल का नेम है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है लाइन इन fh.readline। हमारे पास इस fh ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स रीड होंगी lines.txt फाइल में से, वो हमारे फाइल्स जो हैं वो लाइन जो है वो इस लाइन वेरिएबल यानी कि इस लाइन ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्टोर हो जाएंगी, और फिर हम उस लाइन को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस lines.txt फाइल में जितनी भी लाइंस हमारे पास लिखी गई हैं, वो सारी लाइंस लाइन बाय लाइन रीड होंगी और प्रिंट हो जाएंगी। हम ज़रा इसको और तब तक प्रिंट होती रहेंगी जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते हैं फॉर लूप में, जब तक लाइन रीड करना ख़त्म नहीं कर देता है, जब तक आइट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाती हैं रीड लाइन की। तो इसको ज़रा हम सेव करके रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। रन। तो आप देखिए कि मेरे पास ये प्रिंट हो गया है कि दिस इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, दिस इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, दिस इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो इस तरह से मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं। हमारे पास जो ये लाइन जो txt की यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देखिए कि इसमें मेरे पास इसी तरह से लिखा गया है, और जैसे ही मेरा लूप यहाँ तक पहुँचता है, उसको आगे कोई लाइन नहीं मिलती है प्रिंट होने के लिए, तो वो एज इट इज सारी इस लाइन्स को प्रिंट कर देता है, इन तमाम लाइन्स को। अब अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है fh.readline, इसकी जगह चूँकि हमारे पास एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, और भी हमारे पास दूसरे जैसे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी हमारे पास कंटेनर ऑब्जेक्ट है, एरे हमारे पास कंटेनर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि पाइथन में जो भी कंटेनर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास आइट्रेशंस में इसी तरह से अपीयर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर कोई लाइन ऑफ कोड लिख देती हूँ, कुछ जर्नल काउंटिंग लिख देती हूँ, तो वो मेरे पास इसी तरह से प्रिंट हो जाएंगी, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से हम पाइथन में फॉर लूप के साथ आइट्रेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम फाइल को ओपन करवा कर उससे डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन।